हेलो फ्रेंड्स, इंडियन मॉम रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू टिक्की की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी चाट। जब हम मार्केट जाते हैं तो ये टिक्की हम ज़रूर खा के आते हैं, पैसे खर्च करते हैं और टिक्की की चाट खाते हैं जो कि सभी को बहुत टेस्टी लगती है। और आज हम घर पे ही बनाएंगे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी चाट। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले बनाएंगे हम टिक्की। उसके लिए यहाँ पर ले लेने हैं कुछ उबले हुए आलू, जिन्हें कि मैंने रात में उबाल दिया था। मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ ये वीडियो, तो रात में उबाल के रख दिया था, फ्रिज में ठंडे हो गए हैं और उसके बाद इन्हें ग्रेट कर लेना है। अब यहाँ पर डाल देंगे कुछ मसाले, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा सफ़ेद वाला नमक डाला है, थोड़ा सा काला डाला है, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च। अब इन सभी मसालों को हमें आलू में अच्छे से मिला लेना है और साथ ही में डाल देंगे 1 स्पून ऑयल। मिलाने के बाद अच्छी तरीके से अब हम यहाँ पर डालेंगे चावल का आटा। 3 से 4 स्पून यहाँ पर चावल का आटा डालना है। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप यहाँ पर अरारोट डाल सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पर अच्छे से सारी ही चीज़ों को मिला लिया है। और मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे यहाँ पर टिक्की की शेप दे देंगे। ये लीजिए, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से टिक्की की शेप दे दी है। अब हम सारी ही मतलब टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। अब रख देते हैं इस टिक्की को अलग दूसरी प्लेट में। तो यहाँ पर सारी ही टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब ले लेते हैं एक पैन और पैन में डाल देंगे यहाँ पर ऑयल। तो यहाँ पर टिक्कियों को ना डीप फ्राई नहीं करना है, यहाँ पर शैलो फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा ही तेल चाहिए, ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। इतने वहाँ पर तेल गर्म होता है तो यहाँ पर हम टिक्कियों को ना कोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा चावल का आटा लिया है, उसमें हल्का हल्का सा टिक्कियों को कुछ इस तरीके से कोट कर लिया है। तो ये लीजिए, सारी ही टिक्कियों को कोट करने के बाद यहाँ पर ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है और अब हम टिक्कियाँ इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है। और अब ये टिक्कियाँ डालने के बाद अब हम इसे उलटते पलटते हुए हमें इन्हें 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेना है। इससे ज़्यादा हमें इन्हें फ्राई नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक बार में ही इन्हें क्रिस्पी बनाएं तो फिर आप क्रिस्पी होने तक इन्हें फ्राई कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इन्हें 2 बार करूँगी। तो पहली बार में हम इन्हें थोड़ा ही फ्राई करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, टिक्की का टेस्ट जो है ना बिल्कुल ऐसा आएगा जैसा कि ना आप मार्केट जाते हैं ना, जब खाती हैं ये ठेले पे जब मिलती हैं ना तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगती हैं। तो बिल्कुल सेम हम आज वैसी ही टिक्की बनाएंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पर इन्हें मैंने पलट दिया है, 2 से 3 मिनट तक हो चुके हैं। तो कुछ इस तरीके का कलर आ गया है। अब क्या करेंगे, अब हमें ना इन्हें निकाल लेना है, क्योंकि अब हमें इन्हें और ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो बस जब इस तरीके का कलर आ जाएगा तो हम इन सारी ही टिक्कियों को निकाल लेंगे और जो बाकी बची हुई टिक्कियाँ हैं उन्हें भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होता है, जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आए हैं तो आप इतनी तैयारी आप करके रख सकते हैं और बाकी की तैयारी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। टिक्की बनाने में केवल 5 मिनट का समय लगेगा और आपकी टिक्की तैयार हो जाएंगी। तो ये लीजिए, यहाँ पर सारी ही टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब एक टिक्की लेनी है और उसे कुछ इस तरीके से प्रेस कर देना है, घर की ही कटोरी या गिलास से थोड़ा सा दबा देना है। तो इससे क्या होगा, अब हम जब दोबारा फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये लीजिए, कुछ इस तरीके से कर लेनी है और करने के बाद अब हमें इन्हें दोबारा फ्राई करना है। तो दोबारा फ्राई करने के लिए भी ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है, वही 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये बहुत अच्छी क्रिस्पी बन जाएंगी। बिल्कुल ऐसी लगेंगी जैसे कि आप ना मार्केट जाके खा रहे हैं ये टिक्की। तो बस अब इन्हें इसी तरीके से हमें उलटते पलटते हुए इन्हें फ्राई कर लेना है बहुत अच्छी तरीके से। तो अब आपके घर में कोई भी जब भी गेस्ट आएँ तो आप इन्हें एक बार सेमी फ्राई करके रख सकते हैं और उसके बाद इन्हें फाइनली फ्राई करें अच्छी तरीके से और इन्हें सर्व करें। तो
मेहमान भी आपकी तारीफ़ किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। उन्हें भी ऐसा ही लगेगा जैसे कि आपने मार्केट से ये टिक्कियाँ मंगाई हों। तो ये लीजिए, यहाँ पर इनमें बहुत अच्छा कलर आ गया है, बहुत अच्छे इनमें क्रिस्पीनेस आ गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और निकालने के बाद अब हम टिक्की चाट बनाने की तैयारी करते हैं। तो जब हम घर पे बनाते हैं ना, तो उससे ये होता है कि जैसे भी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ इसमें इनमें डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तो अब थोड़ा सा टिक्की को स्पून की हेल्प से थोड़ा सा प्रेस कर लेना है, दबा देना है मतलब। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ यहाँ पर प्याज। तो अगर आप लाइक करते हैं तो प्याज इसमें डाल सकते हैं, वरना आप इसमें से स्किप भी कर सकते हैं। मतलब कि आप जो चीज़ खाते हैं वो आप टिक्की में डाल सकते हैं और जो नहीं खाते वो आप स्किप कर सकते हैं। और अब यहाँ पर साथ ही में डाल देंगे तीखी चटपटी सी ये हरी चटनी। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो आप ये चटनी स्किप कर सकते हैं, केवल मीठी चटनी से ही काम चला सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा तीखा पसंद नहीं आता है। तो मीठी चटनी डालेंगे तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होकर खाएंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पर डाल दी है ये हरी चटनी और उसके बाद डाल देते हैं दही। तो यहाँ पर दही में मैंने इसे फेंट लिया था और थोड़े सा इसमें 1 स्पून मैंने यहाँ पर शुगर पाउडर ऐड करके वो दही डाल रहे हैं। बस हल्की सी शुगर डालनी है, मतलब 1 स्पून, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये लीजिए, यहाँ पर दही भी डाल दिया है। तो दही भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसके बाद डालेंगे यहाँ पर मीठी वाली चटनी। तो मीठी चटनी तो सभी को बहुत अच्छी लगती है, आप जितनी लाइक करें आप उतनी डाल सकते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पर मीठी चटनी भी डाल दी है। साथ ही में डाल देंगे थोड़ी सी ये सेव, जो कि मार्केट में मिलती हैं छोटे वाली साइज़ की, वही डाली है। आप इसमें कोई चिप्स वगैरह भी डाल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है, आप इस चाट बनाने के लिए आपका जो मन करे आप वो इसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद इन्हें डालने के बाद, नमकीन डालने के बाद, मतलब इसमें वापस से दही डालेंगे, हरी चटनी डालेंगे और मीठी चटनी डालेंगे और आपकी ये चाट घर पर बनकर हो गई है तैयार, है ना। जो हम पैसे देके बाहर मार्केट में खाते हैं और वो हमने ढेर सारी टिक्की चाट अपने घर में ही बनाकर तैयार कर ली है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।